अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सफ़र का दूसरा हिस्सा जो कि हम स्कर्दू से कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। जाते साथ ही सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म का सफ़र है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलेंगे। जाते साथ ही सबसे पहले तो हमने मुज़फ़्फ़राबाद में स्टे करके और बन्नू की ज़बरदस्त किस्म का पुलाव खाया। उसके बाद पहला स्टॉप आता है बॉर्डर के ऊपर, जो कि आप इंडिया दूसरी तरफ देख सकते हैं। इंडिया को इस तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया सामने दिख रहा है। पाकिस्तान है, सामने इंडिया, वो इंडिया का झंडा नज़र आ रहा है और इस साइड पे ये सारा इंडिया है। दरिया के उस तरफ इंडिया और इस तरफ पाकिस्तान है और हम यहाँ खड़े हैं। वो सामने इंडिया का वो भी लगा हुआ है इंडिया का झंडा, और ये उनकी मारुति गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उससे आगे चले तो पहला स्टॉप हमने नीलम में किया और रात को बॉन फायर किया। नीलम से हम आगे केल की तरफ निकले। रास्ता बहुत ख़राब था लेकिन बहुत एडवेंचरस था। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो रिकमेंड यही करेंगे हम कि आप अपनी गाड़ी को नीलम में छोड़ दें। हमने बहुत गाड़ियों का नुकसान होते हुए देखा, लेकिन गाड़ी छोड़ दें और छोटी सी कोई लैंड क्रूज़र ले लें ताकि आगे जो आप व्यूज़ हैं उसको एंजॉय कर सकें, बजाय इसके कि अपनी गाड़ी के ही प्रॉब्लम्स में फंसे रहें। बहुत लोगों की गाड़ियाँ टूटी, चैम्बर लीक होते हुए देखे। तो हमारी रिकमेंडेशन यही है कि अपनी गाड़ी नीलम में छोड़कर केल में चले जाएं। केल से आगे बहुत आसानी से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। हमने तकरीबन नीलम से केल तक तकरीबन 6 घंटे का सफ़र किया और उसके बाद हम पहुँचे केल। केल में हमने गाड़ी बदली की और गाड़ी ली ताओबट के लिए। तकरीबन 5-6 घंटे और लगे और हम ताओबट में पहुँचे। ताओबट का ये व्यू है बहुत खूबसूरत। वहाँ हम लोग रनिंग के लिए गए, बिल्कुल दरिया के साथ हमारा होटल था। रात को हमने बॉन फायर की और बहुत सख्त सर्दी थी। सर्दी इतनी 1 हाँ 2 3 4 5 छः 6 पाँव से नहीं हटाओ ना। एक चादर है, एक चादर है नीचे, नीचे अंजला भाई है। ये कश्मीर है हमारा। ये कश्मीर है। राशिद भाई आपका क्या हाल हवाल है? हम ये कह रहे हैं अंजला भाई ग्लेशियर के नीचे दब गए। अंजला भाई को सर्दी लग रही है, हम लोग अंजला को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें ख़त्म होगी ऊपर रखने के लिए, सारे कमरे की चीज़ें हम लोगों ने रख दी है भाई। एक जानमाज रह गया, जानमाज रह गया, ये भी डाल दिया है। डाल दिया। अगले दिन सुबह धूप निकली तो जान में जान आई। तो हम सब ताओबट की वादियों के अंदर सारा दिन तकरीबन 8-10 घंटे की हाइक के लिए निकले। बहुत मुश्किल हाइक थी लेकिन व्यूज़ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे। हाइकिंग के बाद हमने खाना बदोशों के टेंट्स देखे। अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाए हुए थे। उनके बच्चों से मुलाकात हुई। उनके बच्चे बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग करके बैठे हुए थे। हमने सबसे मिले। बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, सारे बहुत हॉस्पिटेबल हैं। सब ने बहुत इज़्ज़त के साथ मिलते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गेस्ट की। कैसे हो बच्चे लोग? क्या खेल रहे हो? ये क्या है? These are their toys. ये क्या चीज़ है? ये नीचे क्या है?
ताओबट में हम जब वापस आए, हमने वापस आकर बहुत ज़बरदस्त लोकल ट्राउट फ़िश हम लोगों ने बनवाई जो दरिया से पकड़ते हैं, और साथ लोबिया और चावल खाए, बहुत इन्जॉय किया। मछली खाई, दरिया के पास बैठे और उसके बाद थोड़ा वहाँ पे चिल किया शाम के टाइम। उसके बाद हम अपने होटल वापस आए। रात को सितारे देखने के काबिल होते हैं क्योंकि वहाँ लाइट पोल्यूशन नहीं होती। वो देखे, चाँद बहुत खूबसूरत था। और इस दिन हमें पता चल गया था कि 10 दिन के बाद ईद है। और वहाँ से वापस आकर हमने हस्बे मामूल आग लगाई, आग के पास बैठे, सारी शाम आग के पास बैठे रहे और सुबह उठकर हम केल की तरफ वापस रवानगी की। वापस केल पहुँचे और पहुँचते साथ ही अड़ंग केल की तरह रवानगी की। ये डोली है, इसके अंदर बैठ के अड़ंग केल जाना पड़ता है। वीकेंड के ऊपर यहाँ ना आए क्योंकि कम से कम 3 घंटे की वेटिंग है। तो इसके अंदर बैठकर फिर आगे आपको तकरीबन 2 घंटे की हाइक है पहाड़ों की तरफ। फिर ऊपर जाकर आप वहाँ पे मैदान वाला इलाका आ जाता है, वहाँ रुकते हैं। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने आर्मी के गेस्ट हाउस में हमने स्टे किया। बहुत खूबसूरत जगह थी, सामने हेलीपैड था, व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे। यहाँ भी हमने पहुँचते ही हाइकिंग शुरू की। तकरीबन यहाँ पे हम लोगों ने 6 घंटे की हाइकिंग की और ग्लेशियर तक पहुँचे। So we're hiking big time now, and शायद टांगे सही हो जाए। अड़ंकेल पहुँचते साथ ही सब की टांगों का काम बराबर हुआ था। हम सब ने एक दूसरे की टांगों को दबाया और मसाज किया और मिल के एक दूसरे की जो है ज़िंदगी को थोड़ा आगे चलने की हिम्मत दी। मसाज वाला लाए, सब ने मसाज करवाया। टाइम फॉर अ कार स्वैप। वी केम इन दिस, go in this, we just put clothes together, all of that, and I'm going to climb all the way to the top of the mountains, all those cliffs. It's going to be a 2-3 days intense hike, and nobody is happy about that, but they're going to have to do it, so tough luck. सुबह जल्दी उठे, वापस केल आए। केल से आकर हमने गाड़ी बदली की, एक नई गाड़ी ली, लैंड क्रूज़र ली, और उसके अंदर हमने शुंटर जाने की रवानगी की। शुंटर सबसे बेहतरीन जगह, अगर आप कहीं भी मत जाओ कश्मीर में, शुंटर ज़रूरी जाओ। सबसे ज़्यादा खूबसूरत शुंटर वैली है, उसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हम काफ़ी लंबा सफ़र है, तकरीबन 6 घंटे का गाड़ी में लगता है, और आप वहाँ पे और कोई भी नहीं था जब हम पहुँचे। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं, अभी आपको दिखेंगे इसी वीडियो के अंदर आगे। ग्लेशियर्स है, उसमें से पानी आ रहा है, और अंत की सर्दी थी, मतलब आप गर्म कपड़े साथ लेकर जाओ। और उसके अलावा जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो टेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेंट है। आपके नसीब की बात है, अगर वहाँ कोई नहीं है तो आपको जगह मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। वो लोग टेंट लगा देते हैं आपको बाहर ही। टेंट पहले लगे हुए थे। तो रास्ते में जाते हुए आपको ख़तरनाक मनाजिर दिखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आबशारें तो इतनी हैं कि बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होती। और बकरवाल जिनको कहते हैं, वो अपने रेवड़ लेकर आते हैं और इस जगह में वो उनके बकरे जो हैं घास वगैरह खाते हैं, वो फिर आर्मी को बेचते हैं किलो के हिसाब से। तो वो आम पब्लिक को वो बकरे भी नहीं मिलते, वो आर्मी ख़रीद लेती है। ख़तरनाक तरीका रास्ता है, लेकिन डेफिनेटली जाना है। लेकिन अपनी गाड़ी आपने नहीं लेकर जानी। लैंड क्रूज़र भी कई जगह पर 4x4 में भी फंसी थी। तो ये किया यहाँ पर। उसके बाद जाके हमने वहाँ पे टेंट में अपना रात गुजारी।
So we're gonna start our hike over there, and we're gonna go through this mountain, and we're gonna reach all the way there. On that. This is our target. लोग लाखों की तादाद में अपने बकरे पंजाब से यहाँ लेकर आते हैं और फिर यहीं पे बड़े होते हैं वो बकरे, और फिर वो आर्मी को बेच दिए जाते हैं। रास्ते में सबसे तकरीबन एंड पर आकर आपका एक स्पॉट आता है स्पून लेक। स्पून लेक में पानी मत पीना, क्योंकि इसके अंदर अक्सर जानवर मरे हुए पड़े होते हैं, उनकी वजह से लोगों को बहुत बीमारियां फैलती हैं, तो इसका पानी पीने के काबिल नहीं है। पानी जो भी पिएंगे आप वो चश्मों से पिएं। इसके साइड पर बहुत सारे मवेशी घूम रहे होते हैं, जानवर यहीं पे मरते हैं और यहीं पे स्पून लेक पे होते हैं, लेकिन स्पून लेक का व्यू बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ज़रूर रुकें और बैठें, आप इंजॉय करें। सो दैट्स आवर बेस कैंप देयर, एंड दैट्स हाउ वी हैव टू क्लाइंब ऑल द वे फ्रॉम देयर। We arrived on our base camp. That's our camp. That's our rooms. And tomorrow we're gonna start our hiking all the way. And the target is that. यहाँ पे आप जब रुकेंगे कोशिश करें कि रात को ज़रूर जागें और उठ के आसमान की तरफ देखें। सितारे दुनिया में सबसे खूबसूरत इस जगह में दिखते हैं शुंटर के अंदर, और उसके अलावा जो पहाड़ दिखता है, और जब अगर चांद है तो चांद की रोशनी में टेंट एक जादू सी फीलिंग होती है जो ज़िंदगी में दुनिया में कहीं और नहीं होती। तो इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें, उसके बाद फिर आप हाइक के लिए जाएं जो ग्लेशियर के ऊपर है। So this is one of the first glaciers. We are going to cross over it. We're going to walk across. All of us are shattered. So that's the situation. हाँ उस्ताद जी, थोड़ा मुश्किलात है। बहुत मेहनत मुशक्क़त के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, और ये अंजला भाई, दो भाई पीछे रह गए हमारे, वो चल नहीं सके। They couldn't make it. We are here, and that's our view. We are right at the top, and that's the road, and that's the iceberg. ये जनाब नीचे जा रहे हैं, तेज बारिश हो रही है और बहुत अल्ट्रेशन के साथ नीचे जा रहे हैं। सख्त बारिश है, हम ऊपर फंसे हुए हैं इस टाइम, बहुत ख़तरनाक हाल से, बड़े मुश्किल से नीचे जा रहे हैं। So all the cars, सब गाड़ियाँ सामने फंसी हुई हैं। ये मेरा दोस्त जो कि दुश्मन है दोस्त नाम का, ये राशिद भाई जिगरी, और पीछे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। टाइट, बहुत महफिल लगी हुई है उस पर। हाँ जहांगीर भाई, क्या ख्याल है?
had an unfortunate incident because of which now we are standing behind the car and the car is there, we supposed to sit on that. अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा सा रहा हंसला, बहुत सुकून में है। जहांगीर भाई जो दोस्त है लेकिन दोस्त नहीं है, और ये राशिद भाई पीछे बैठे हुए हैं। हम लोग इस कुर्सी के अंदर ऐसे गाड़ी के पीछे लटके हुए। जहांगीर क्या हो रहा है? राशिद भाई हम लोग स्कर्दू से वापस जा रहे हैं, नहीं स्कर्दू से नहीं, कश्मीर से वापस जा रहे हैं। हाँ, कश्मीर से वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, और रास्ते में ये आबशार है, इसका नाम है कुंडल शाही आबशार। यार क्या चली रही है, वो मस्त आबशार है यार ये। वापसी में आपने कलंदराबाद के कबाब ज़रूरी खाने हैं। हम 5 बंदों ने 1300 रुपये दिए, दबा के खाना खाया। वहाँ से निकले, रात नथिया गली में गुजारी, वहाँ पे गज़लें सुनी। नथिया गली बट कढ़ाई वाले के पास हमने ये गज़लें सुनी, रात को बहुत खूबसूरत चांद देखा। फिर नथिया गली में बंदरों को हमने फ्रूट्स खिलाए। बस हाँ, आराम से देना, हिलना नहीं। बस खत्म। ये हम पत्रियाटा चेयर लिफ्ट में बैठे हैं और वापसी का ये हमारा व्यू है। पूरा कश्मीर दिखता है और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह। सेट हो? नहीं जबरदस्त, आप सुना। खुश हो? कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मस्त है ज़िंदगी। चेयर लिफ्ट के बाद हम इस्लामाबाद पहुंचे। रास्ते में मॉन्यूमेंट का म्यूज़ियम देखा, बहुत एंजॉय किया। फिर अयूब पार्क गए, अयूब पार्क में शाम गुजारी। चिड़ियाघर बहुत देखने के काबिल है। अगले दिन फिर अयूबिया पार्क में हम लोग फ़्लाइट थी, हम एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट में ही हमने नाश्ता किया, ज़बरदस्त कॉफ़ी मिलती है एयरपोर्ट के अंदर। और फिर एंड में हमने एक दूसरे को अवार्ड दिए कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। और एंड में हम फिर फ़्लाइट में बैठ के वापस आ गए। ये है वीडियो का इख्तिताम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।